हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू जो कि एमसीक्यू आपके हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह कैसी है दोस्तों। इसमें जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें प्रश्न संख्या 2 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, इसमें क्या अभिप्राय है दोस्तों। जो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व क्या है, निजी क्षेत्र का और सरकारी का सह अस्तित्व जो कि सही है। प्रश्न संख्या 3 है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती होती है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती होती है। तो किससे गिनती कैसे होती है दोस्तों इसकी, जो कि इनमें से आपका जो कि विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। कैसी? विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों इसमें, जो कि क्षेत्र इसमें आपका है जो कि तृतीय क्षेत्र है। कौन सा तृतीय क्षेत्र आपका है। प्रश्न संख्या 5 है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, जो बंद अर्थव्यवस्था है वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कौन सा सही है, जो कि न तो निर्यात न ही आयात होता है। प्रश्न संख्या 6, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका विशेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। तो इनमें से आपका कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, जो कि समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 7 है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो कौन सा सही है, जो कि एक मिश्र आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक मिश्र आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 8 है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। जो किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। तो यह किस पर करता है दोस्तों, उपयुक्त सभी, जो कि प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 9 है, वैश्वीकरण का अर्थ है। जो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो इनमें से कौन सा सही है, जो कि इनमें से घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण क्या है, एकीकरण है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 10 है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है, इसमें क्या अभिप्राय है दोस्तों, जो कि इनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। तो ये आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 11 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। तो इसमें कौन सा अर्थ सही है। दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। क्या करना, कम से कम करना। प्रश्न संख्या 12 है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो कितना भाग कृषि में लगा हुआ है दोस्तों, जो कि 54%, जो कि 54% आपका लगा है। प्रश्न संख्या 13 है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। जो भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तो इनमें से कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों, जो कि संरचनात्मक बेरोजगारी है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो कौन करता है दोस्तों, इनमें से कौन सा आपका सही है, जो कि NSSO आपको जो कि करता है। प्रश्न संख्या आपका 15 है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। कौन सी किस्म पाई जाती है इनमें से, जो कि आपके इनमें से जो कि ग्रामीण अल्प रोजगार, जो कि चक्रीय बेरोजगारी, इसको बेरोजगारी जो कि आपका संरचनात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 16 है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। तो कौन सी बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है दोस्तों, अदृश्य बेरोजगारी देखने की मिलती है। प्रश्न संख्या 17 है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो कौन सा मिलता है दोस्तों इसमें, जो कि इनमें कौन सा मिलता है, संरचनात्मक बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, जो कि आपका इनमें से सभी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 18 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ इनमें से कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों,
जो कि इनमें से आपका कौन सा सही? आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, जो आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना जो कि सही है। प्रश्न संख्या 19 से भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? उपयुक्त दोनों, जो कि मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। प्रश्न संख्या आपका 20 है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो कौन सी समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो कौन सी बनी? शिक्षित बेरोजगारी जो कि बहुत बनी हुई है। प्रश्न संख्या 21 है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। जो संरचनात्मक बेरोजगारी का इसमें कारण कौन सा है? तो कौन सा है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 22 है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो किस प्रकार की दिखाई देती है दोस्तों? जो कि शिक्षित बेरोजगारी जो कि दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 23 से, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां, फिर खाली स्थान है, क्या है इसमें भरेंगे? तो कौन सा सही है दोस्तों? जो कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, जो कि श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या है? शून्य आपका सही है। प्रश्न संख्या 24 से, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते? तो इसमें से कौन सा आपका सही है? जो कि इनमें से शैक्षिक बेरोजगारी जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 25 से, खाली स्थान में, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। तो इनमें से कौन सा आपका सही है? तो कौन सा सही? जो कि मौसमी, क्या भरेंगे? मौसमी आपका सही है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। प्रश्न संख्या 26 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? अल्प बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 27 से, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? किसकी एक विशेषता इनमें से है? तो किसकी विशेषता है? कृषि की विशेषता है। प्रश्न संख्या 28 से, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगारी रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों इसमें? जो कि सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29 से, बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? इसमें से संरचनात्मक कहलाती है। प्रश्न संख्या 30 है, जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है, तब होता है जब कर्मचारी नौकरी खो देता है और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं। तो यह कौन सी है दोस्तों? जो कि प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 31 है, यदि किसी बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे खाली स्थान बेरोजगारी कहा जाता है। तो कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है दोस्तों? इसमें जो कि आपका दीर्घकालिक बेरोजगारी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 32 से, निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो कौन करता है? तो इनमें से कौन करता है दोस्तों? जो कि कौन करता है? नीति आयोग करता है। प्रश्न संख्या आपका 33 से, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। जो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण कौन सा है? तो कौन सा है? आय में समानता। क्या है? आय में समानता। प्रश्न संख्या 34 से, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो कौन सा इसमें आपका सही है दोस्तों? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है आकलन। प्रश्न संख्या 35 से, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो किसने किया था दोस्तों इसमें? जो कि इनमें से इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। प्रश्न संख्या 36 है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? जो कि आपका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37 निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में
गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इनमें से कौन सा है दोस्तों? जो कि इनमें से आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 38 से निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो इनमें से कौन था? तो कौन सा है दोस्तों? जो कि इनमें से सभी IRDP, TRYSEM, NREP और इनमें से जो कि सभी आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 39 से भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि? भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि इनमें से कौन सा सही है? जो कि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया क्या है? अधिक है, आपकी सही है। प्रश्न संख्या आपका 40 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? किसका वार्षिक प्रकाशन है दोस्तों इनमें? तो किसका है दोस्तों? जो कि आपका इनमें से IBRD का है। प्रश्न संख्या 41 है, मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? तो किसने इनमें से बनाया था दोस्तों? तो किसने बनाया था? जो कि इनमें से UNDP ने बनाया था। प्रश्न संख्या 42 है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? तो इनमें से किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? महबूब उल हक के द्वारा दी गई है। प्रश्न संख्या 43 से निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो कौन गणना में सूचकांक की गणना में मानव विकास के सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो कौन नहीं किया जाता है दोस्तों? जो कि इनमें से सामाजिक असमानता को नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 44 से निम्नलिखित में से कौन सा मानव सूचकांक का हिस्सा नहीं है? मानव सूचकांक का हिस्सा नहीं है दोस्तों इनमें से, जो कि आपका सकल नाम निवेश दर। प्रश्न संख्या 45 से मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? मानव विकास सूचकांक का आधार इनमें से क्या है दोस्तों? जो कि इनमें से आपका स्वास्थ्य है, जो कि शिक्षा है, जीवन स्तर जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 46 है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य इनमें से कौन सा है? जो कि मध्य प्रदेश आपका है। प्रश्न संख्या 47 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो कब जारी किया गया दोस्तों? जो कि इनमें से आपका अप्रैल 2002 में जारी किया गया। प्रश्न संख्या 48 है, UNDP को मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो किस श्रेणी में इसे रखा गया है दोस्तों? जो कि मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। प्रश्न संख्या आपका 49 निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? लिंग अनुपात जो कि नहीं है। तो दोस्तों ये रहे 49 आपके बहुत ही भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट MCQ। तो दोस्तों 49 क्वेश्चन में कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना भूलो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।